अगर आपने इन बातों का ध्यान रखी है तो मैं इसकी गारंटी लेता हूं कि आपको यूएस का स्टूडेंट वीजा पक्का मिलेगा ही मिलेगा। व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको मैं अपने यूएस के स्टूडेंट वीजा के बारे में। एंड अगर आपकी भी इंटरव्यू आने वाली है और आपने भी स्टूडेंट वीजा अप्लाई किया है तो ये कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा लास्ट में जो कि आपके काम आएंगी और आपका स्टूडेंट वीजा मिलने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं अपनी यूएस की स्टूडेंट वीजा इंटरव्यू का, तो मैं अपनी इंटरव्यू के लिए न्यू दिल्ली इनकी एम्बेसी में गया था। आपका पहले दिन है कि आपको दो डेट चूज करनी पड़ती है। फर्स्ट डे आपका फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक्स होते हैं, सेकंड डे आपकी अपनी एम्बेसडर के साथ इंटरव्यू होती है। तो जब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे, जो उनका सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि आपका मेजर क्या है, आपको अपना ध्यान रखना है, आपने अपने कोर्स का नाम नहीं याद करना कि कोर्स का नाम अलग होता है, मेजर अलग होता है। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका मेजर क्या है, तो मेरा मेजर था बायोलॉजी एंड बायोलॉजिकल साइंसेज। उन्होंने बोला ठीक है, आपने इसी मेजर को क्यों चूज किया, तो मैंने उनको बताया कि मैंने ये मेजर मेरा प्री रिक्विजिट है फर्दर अपनी एजुकेशन के लिए। इसके बाद मैं इस अपनी जो प्री रिक्वायरमेंट को पूरी करके फर्दर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर करूंगा। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आपने इंडिया में क्यों नहीं ये कोर्स कर रहे, कि इंडिया में आपने क्यों नहीं कर रहे, कि आप यूएस में क्यों जा रहे हो। तो मैंने जो अपना कोर्स चूज किया है उसका पर्टिकुलरली इंडिया में कोई स्कूल नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि इंडिया में एट प्रेजेंट ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जो ये पर्टिकुलर कोर्स प्रोवाइड करता है, तो इसलिए मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को चूज किया है अपनी एजुकेशन। तो उनका अगला क्वेश्चन आया मेरे को, उन्होंने मेरे से पूछा कि आप इसी कोर्स को क्यों कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में तो इस कोर्स के बारे में किसी को पता ही नहीं, तो आपको इसका क्या बेनिफिट होगा। तो मैंने उनको बोला कि मैं एक साल पहले पेरू में गया था, वहां पे उन्होंने मुझे किसी आदमी ने रिकमेंड किया था, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो वहां से जो मेरी थी जो मतलब एम्बेसडर की क्वेश्चनिंग थी वो एकदम चेंज होगी। वो मेरे को पूछता कि आप पेरू में क्यों गए थे, क्या करने गए थे। फिर मैंने बताया कि हाँ मैं टूर स्पेंड करने गया था, मेरे पास फ्री टाइम था इसलिए मैं पेरू में गया था। तो अगला क्वेश्चन था उनका कि आपके पास ना यूएस का वीजा है ना कनाडा का वीजा, तो आपने पेरू कैसे ट्रेवल किया, क्योंकि इंडिया से पेरू की कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि मैं वाया एम्स्टर्डम गया था। बोला ठीक है। फिर उसके बाद मेरे क्वेश्चनिंग आई कि मेरे फादर क्या करते हैं, उनका क्या काम है, क्या उनका अर्निंग पोटेंशियल है, कि जैसे मेरे फादर का इस टाइम पेरू में स्टोर्स का मतलब अपना लेडीज क्लोथिंग का काम है। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि कितने टाइम से वहां पे है, कितने स्टोर्स है। मेरे से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे थे उन्होंने। इन क्वेश्चंस को पूछने के बाद ही उन्होंने मेरा वीजा अप्रूव कर दिया था। उन्होंने मेरे को वीजा दे दिया था। मेरी इंटरव्यू 2 या 3 मिनट से ज्यादा नहीं गई थी वहां पे, क्योंकि गाइस आपको एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि यूएस एक ऐसी कंट्री है कि इनको बस ये क्लियर होना चाहिए कि आप फाइनेंशियली इनकी एजुकेशन को, इनकी लिविंग को अफोर्ड कर सकते हो। अगर इनको थोड़ा सा भी शक हो कि आप फाइनेंशियली इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, या आप वहां पे जाके इलीगली वर्क करोगे या XYZ कुछ भी करोगे, तो ये आपको वीजा उसी टाइम पे रिफ्यूज कर देंगे। इनको आपकी स्टडी से इतना मतलब नहीं आप क्या करने जा रहे हो, क्यों करने जा रहे हो। आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हाँ, बट स्टडी से अगर कोई मतलब नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई भी आंख बंद करके कोई भी कोर्स चूज करो जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। आपको कुछ ना कुछ नॉलेज होनी चाहिए कि मैंने ये कोर्स क्यों चूज किया और मैं फर्दर अपनी क्या प्रैक्टिस करूंगा इससे, क्योंकि वहां पे इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चनिंग होती है। बट जो मेन थिंग है आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने तो अपनी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड की जो अपने स्टेटमेंट शो करते हैं वो भी एक थर्ड पर्सन की शो की थी, बट स्टिल उन्होंने उस स्टेटमेंट को अपना मतलब काउंट ही नहीं किया और मेरे से सिर्फ मेरे फादर के बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चन पूछे, ताकि उनको वहां से श्योरिटी होगी कि हाँ आदमी अब्रॉड ट्रैवल कर रहा है। इसने मतलब मैं यूएस जाने से पहले 3-4 बार अब्रॉड ट्रैवल कर चुका था, तो उनको वहां से क्लियर हो गया कि मैं फाइनेंशियली इनकी कंट्री की मतलब अपनी एजुकेशन को और अपने लिविंग एक्सपेंस को अफोर्ड कर सकता हूँ, और मेरा वीजा अप्रूव हो गया। मेरे से पहले भी 1-2 इंटरव्यू हुई थी जिनका वीजा रिफ्यूज हुआ, जबकि इंडिया में रहते हुए उन्होंने अपने पेरेंट्स की बहुत ही हाई पोटेंशियल पे अर्निंग बताई थी, बट स्टिल उन्होंने उनका वीजा रिफ्यूज कर दिया। रीजन बीइंग आई डोंट नो कि क्या है। तो अगर आपकी भी वीजा इंटरव्यू आने वाली है और आपने भी प्रेपरेशन कर रहे हो या कुछ आपके टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, वो ये है। सबसे पहली तो टिप्स है जो आपकी, वो ये कि आप अपना कॉलेज खुद चूज करिए, आप अपना कोर्स खुद चूज करिए। किसी एजेंट पे मत डिपेंड रहे कि आपने मतलब आपको किसी ने भी ये बता दिया कि आपकी ये यूनिवर्सिटी है, आपका ये कोर्स है, आप इसमें जाओगे, क्योंकि वहां पे अगर आपको क्वेश्चनिंग होगी तो आपको आंसर नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपने अपनी स्टडी पे रिसर्च ही नहीं की होगी। अगर थर्ड पर्सन जितना मर्जी आपको दे के बता दे कि हाँ कि चलो मैं आपको ये देता हूँ, आप प्रेप कर लो, मैं आपको बता दूंगा ये क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके वीजा जो आपके वीजा रिफ्यूजल के चांस है वो बहुत ही हाई है वहां पे। तो अपना कोर्स आपने खुद चूज करना है, अपनी यूनिवर्सिटी आपने खुद चूज करनी है। और
जो आपका मेजर है वो आपने अपने ध्यान में जरूर रखना है, अपनी I-20 को एक बार अच्छे से आपने रीड करना है। जो सेकंड पॉइंट है गाइज, आपने वहां पे जाके बिल्कुल भी कोई झूठ नहीं बोलना। अगर आप झूठ बोलोगे तो आप पकड़े जाओगे, आपका वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड, क्योंकि अगर आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि मतलब सिर्फ जो जिनके पास ज्यादा पैसा है वही यूएस में पढ़ने हैं, बट अगर आप यूएस में स्टडीज के लिए आ रहे हो तो मेक श्योर कि आपका फाइनेंशियली आप मतलब स्टेबल हो, आपके पास अच्छा फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, क्योंकि यहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में ही जब आप आते हो आपका बहुत खर्चा होता है। ये कनाडा के जैसे नहीं, कनाडा ऑस्ट्रेलिया में गए, आपको काम मिल गया, आपने काम करना स्टार्ट कर दिया। यूएस में स्टूडेंट को काम करना भी अलाउड नहीं है। जो पहले साल में आप सिर्फ ऑन कैंपस वर्क कर सकते हो, और जिसमें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है और ऑन कैंपस काम मिलना बहुत ही मुश्किल है। और उसके लिए अगर आपने ऑन कैंपस वर्क अप्लाई करना है तो पहले ही आप अपना रिज्यूमे मतलब बना के इनको भेज दो। जबकि आपको वीज़ा अप्रूव हो जाए, आप अपना रिज्यूमे बना के कॉलेज में सेंड कर दो, ताकि आपको आते हैं यहाँ पे काम मिल जाए। और ऑन कैंपस भी सिर्फ आप 20 घंटे ही काम कर सकते हो। तो अगर आप यूएस में आ रहे हो तो आप मेक श्योर कि आप अपना एक साल का कम से कम आपके पास प्रॉपरली खर्चा हो। और दूसरी जो आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगा, जैसे कि उन्होंने I-20 में शो किया होता है कि आपको सिर्फ 22,000 रुपीज आपका एक साल का खर्चा है या XYZ, बट रियलिटी में खर्चा उससे 2 टाइम्स एक्स्ट्रा है। मैं रियलिटी, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने ये चीज़ें को फेस की। जितना भी आपको वो I-20 पे खर्चा बताएंगे, आपका रियलिटी में उससे 2 गुना ज़्यादा खर्चा होगा, क्योंकि आप एकदम नए स्टूडेंट आते हैं, आपको अपना अपार्टमेंट देखना पड़ेगा, आपने खाने पीने के लिए देखना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखना पड़ेगा। तो जितना आपके I-20 पे उन्होंने खर्चा शो किया है उसको 2 टाइम्स करके आप अपनी उतनी मनी सेव हो आपके पास। उसके बाद आप यहाँ अमेरिका में आओ अपने पक्के पैर के। ऐसी आंखें बंद करके आओगे तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए। मैं डेली अपनी ऐसी वीडियो अपलोड जरूर करूंगा। स्टूडेंट होने की वजह से मैं अपनी डेली तो मतलब नहीं रह पाता, बट जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर दूंगा, ताकि आपको भी यूएस का वीजा में 100% सक्सेस रेट मिल सके और आप भी अपना अब्रॉड जो आपकी स्टडी का ड्रीम है उसे आप पूरा कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।